जीपी साहब ने एडवोकेट जनरल से ये कहा था कि जो हमें ऑनरेबल हाई कोर्ट से नोटिस इशू हुए हैं उसका रिप्लाई तैयार किया जाए। एडवोकेट जनरल साहब हैं, उन्होंने रिप्लाई नोटिस का रिप्लाई तैयार करके डीजीपी साहब को भेज दिया है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेज दिया है साइन के लिए। ये हमें हमारे जो एडवोकेट है जो इस केस को डील कर रहे हैं उनकी तरफ से ये जानकारी मिली है और अब हम ये पूरे तरीके से कह सकते हैं कि 21 सितंबर को हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसको शायद 21 सितंबर को इंसाफ मिल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा तिवारी और आप देख रहे हैं भारत 18 न्यूज। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। सेवा सिंह बाली जो कि लगातार एसपीओज के लिए आवाज उठा रहे हैं, हम आपको बता दें आगामी 21 सितंबर में होने वाली सुनवाई को लेकर उन्होंने दिया है बड़ा बयान। साथ ही भारत 18 न्यूज द्वारा लगातार एसपीओज का मुद्दा उठाए जाने पर सराहा। आइए नजर डालते हैं उनके इस बयान पर। मैं सेवा सिंह बाली इस वक्त न्यू दिल्ली में मौजूद हूं और मैं तमाम जम्मू कश्मीर लद्दाख और पूरे देश के एसपीओज को अपने तरफ से दिल की गहराइयों से नमस्कार करना चाहूँगा, प्यार भरा आदाब करना चाहूँगा, सलाम करना चाहूँगा और एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। न्यूज़ 18 भारत चैनल के तरफ से तमाम देश के एसपीओज की आवाज़ जो न्यूज़ 18 भारत जो हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख पूरे देश के एसपीओज की आवाज़ को बुलंद करता है, उसको हम दिल के गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। और मैं बताना चाहूँगा जिस तरीके से पिछले कई सालों से मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख और पूरे देश के एसपीओज की आवाज़ को बुलंद कर रहा हूँ, उसमें न्यूज़ 18 भारत भी जुड़ा हुआ है और वो भी इस आवाज़ के साथ बना हुआ है। मैं पूरे 40,000 परिवार की तरफ से न्यूज़ 18 भारत का धन्यवाद करना चाहूँगा। और एक बात बताना चाहूँगा, आज दिल्ली से जिस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज के रिलेटेड जो हमने रिट पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ से ऑर्डर पास किया था ऑनरेबल हाई कोर्ट में और उसकी जो सुनवाई 21 सितंबर को होने वाली है, उसमें मैं देश के प्रधानमंत्री साहब से गुहार लगाई थी कि वो जम्मू कश्मीर के होम डिपार्टमेंट को डायरेक्ट करें कि नोटिस का रिप्लाई फौरी तौर पर दिया जाए। और कल की डेट में जैसे डीजी साहब ने एडवोकेट जनरल को एक लेटर इशू किया था पिछले दिनों, जिसमें डीजीपी साहब ने एडवोकेट जनरल से ये कहा था कि जो हमें ऑनरेबल हाई कोर्ट से नोटिस इशू हुए हैं उसका रिप्लाई तैयार किया जाए। और हमारे जम्मू कश्मीर के जो एडवोकेट जनरल साहब हैं, उन्होंने रिप्लाई नोटिस का रिप्लाई तैयार करके डीजीपी साहब को भेज दिया है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेज दिया है साइन के लिए। ये हमें हमारे जो एडवोकेट है जो इस केस को डील कर रहे हैं उनकी तरफ से ये जानकारी मिली है और अब हम ये पूरे तरीके से कह सकते हैं कि 21 सितंबर को हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसको शायद 21 सितंबर को इंसाफ मिल जाएगा। एक तरफ से हमारे एसपीओज भाई बहनें शहादत तक दे रही है और हमारे डीजीपी साहब ने जो रिपोर्ट दी थी कि हमारे पास बहुत सी पॉलिसियां हैं, आज उन्हीं के डीजीपी साहब के लिखी हुई पॉलिसियों के बावजूद भी हमारे एसपीओज भाई साइटेशन आईटीआई डिप्लोमा होल्डर सपोर्ट से रिलेटेड पिछले 3 साल से कोई बोर्ड मीटिंग नहीं हुई। आज उनको बताया जा रहा है कि आपकी एज आगे चले गई है। मैंने प्रधानमंत्री साहब को एक मेमोरेंडम दिया था, इसमें सारी बातों का जिक्र किया गया है। हमारे एसपीओज के साथ क्यों हर तरीके का जुल्म किया जा रहा है, उनकी जो साइटेशन केस हैं, जो आईटीआई डिप्लोमा होल्डर हैं,
जो सपोर्ट से रिलेटेड हैं, जो डीजीपी साहब ने खुद लिख के दिया, वो आज भी सफर क्यों कर रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं दिल्ली से, हमारे जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब से, और ये अपील करना चाहता हूं देश के होम मिनिस्टर साहब से, जिस तरीके से वो उन्होंने हमेशा हमारे हर लेटर का जाती संज्ञान लिया है, और इस पर भी तवज्जो दी जाए। जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस को हमने होम मिनिस्टर साहब से गुहार लगाई थी, जम्मू कश्मीर पुलिस को सीआरपीएफ के तर्ज पर वेतन दिया जाए, यानी हार्डशिप अलाउंसेस, रिस्क अलाउंसेस, और दूसरे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरह तर्ज पर उनको और अलाउंसेस दिए जाए, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस फ्रंट लाइन पुलिस का दर्जा उनके पास हासिल है। जब भी कोई इनकाउंटर होता है, जब भी कोई जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आती है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस सबसे पहले होती है, उसके बाद ऑल फोर्सेस उनके साथ होती है। उसके बावजूद भी उनको अपना हक नहीं दिया जाता है। हमारे